3 सितंबर 2023 सुबह के करीब 9 बजे यूनाइटेड स्टेट्स के एक फार्म पर कुछ लोग चुपचाप खड़े हैं। उनकी नज़र एक छोटी सी लाल रंग की गाय पर टिकी हुई है। हवा हल्की सी चल रही है, लेकिन उनके चेहरों पर जो सीरियसनेस है वो किसी आम इंस्पेक्शंस जैसी नहीं लगती, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये एक साइन है, एक प्रोफेसी का हिस्सा है, एक ऐसी चीज़ है जिसका जिक्र हज़ारों साल पहले लिखी गई एक किताब में मिलता है। और अगर ये सच में वही है जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ फार्म तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के सबसे सेंसिटिव रीजन में एक नई डिबेट, एक नई टेंशन, शायद एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर सकता है। सवाल ये है कि कैसे एक सिंपल सी रेड काव इतनी पावरफुल हो सकती है कि लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे वो फ्यूचर का कोई सिग्नल हो। मैं हूँ मसीह और आप मसीह इनसाइट्स के इस सफ़र का हिस्सा बन चुके हैं। हज़ारों साल पहले की बात है, जब सिविलाइजेशन अपनी पीक पर थी, लेकिन मॉडर्न दुनिया जैसी कम्प्लेक्सिटी नहीं थी। ना मॉडर्न कंट्रीज़ थी, ना बॉर्डर्स। उस वक्त एक कम्युनिटी थी जिनके बिलीव्स और रिचुअल उनकी डेली लाइफ का हिस्सा थे। उन्हीं बिलीव्स में से एक मेंशन तोरा में मिलता है, जहां एक अजीब सा कमांड लिखा गया है, एक ऐसी रेड काव के बारे में जो बिल्कुल परफेक्ट हो, उसका रंग पूरा लाल हो, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो और उसने कभी कोई काम ना किया हो। फिर इस गाय की कुर्बानी देके उसकी राख को एक स्पेशल प्यूरिफिकेशन रिचुअल में यूज़ किया जाए। ये रिचुअल किसी नॉर्मल चीज़ के लिए नहीं था, बल्कि इंसान को एक ऐसी स्टेट में वापस लाने के लिए था जहां वो डिवाइन प्रेजेंस के करीब जा सके। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। ज्यूज़ के बिलीव्स के मुताबिक इम्प्योरिटी का मतलब सिर्फ गंदगी नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल कंडीशन है जो अक्सर डेड बॉडीज़ के कांटेक्ट से आती है। अगर कोई इंसान किसी डेड बॉडी के करीब भी जाता है तो वो रिचुअली इम्प्योर माना जाता है। यानी अगर किसी रूम में या घर में कोई डेड बॉडी है तो घर के सारे लोग इम्प्योर हो जाएंगे, ख़ास तौर पर अगर वो ह्यूमन बॉडी हो। यानी ह्यूमन बॉडी ज़्यादा इम्प्योर है दूसरे जानवरों के मुकाबले में। और क्योंकि हिस्ट्री में काउंटलेस जनरेशंस डेथ के कांटेक्ट में आई है, लॉजिकली देखा जाए तो आज के टाइम हर इंसान इम्प्योर है अकॉर्डिंग टू ज्यूस। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिक्टली वही रूल फॉलो किया जाए तो आज के ज़माने में कोई भी इंसान डायरेक्टली सेक्रेट सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता, यानी खुदा के करीब नहीं हो सकता, ज्यूज़ रिलीजियस प्रैक्टिसेस में शामिल नहीं हो सकता। और इसीलिए रेड हेफर यानी यंग रेड काव का रिचुअल एक रीसेट की तरह देखा जाता है, एक ऐसा प्रोसेस जो पूरी कम्युनिटी को वापस प्यूरिफाइड स्टेट में ले आए। इस पूरी कहानी का सेंटर है जेरूसलम का एक स्पेसिफिक एरिया, जहां कभी फर्स्ट टेम्पल और बाद में सेकेंड टेम्पल खड़े थे। ये टेम्पल सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं थे, ये एक कनेक्शन था इंसान और उसके बिलीफ के बीच। लेकिन हिस्ट्री ने यहाँ एक ड्रामेटिक टर्न लिया। 586 BCE में बेबीलोन एम्पायर ने फर्स्ट टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद ज्यूज़ ने इस टेम्पल को दोबारा रीबिल्ड किया, लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट तब आया जब 70 AD में रोमन एम्पायर ने सेकेंड टेम्पल को भी कम्प्लीटली मिटा दिया, यानी उसका नामो निशान भी नहीं छोड़ा। उस दिन सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं गिरा, बल्कि एक पूरा रिलीजियस सिस्टम रुक गया। तब से लेकर आज तक ये बिलीफ जिंदा है कि एक दिन ये टेम्पल दोबारा बनेगा, लेकिन उसके लिए पहले लोगों को रिचुअली इम्प्योर होना पड़ेगा, और प्योर होने के लिए रेड हेफर ज़रूरी है। टाइम आगे बढ़ता रहा, एम्पायर्स उठे और गिर गए, लेकिन ये बिलीफ कहीं ना कहीं सरवाइव करता रहा। और फिर मॉडर्न एरा में एक नया ट्विस्ट आता है, जब कुछ रिलीजियस ग्रुप्स ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने फाइनली ऐसी रेड हेफर आइडेंटिफाई या ब्रीड कर ली है जो उन एंशिएंट कंडीशंस को मीट करती है। कुछ काउज को स्पेशली इजराइल ले जाया गया ताकि उसकी ऑब्जर्वेशन हो और केयर किया जाए, और धीरे धीरे ये टॉपिक इंटरनेट पर वायरल हो गया। लोग इसे कनेक्ट करने लगते हैं एक बड़े फ्यूचर इवेंट के साथ। इसी के साथ एक और लेयर क्वाइटली डेवलप हो रही है। जेरूसलम में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं टेम्पल इंस्टीट्यूट।
ये लोग सिर्फ वेट नहीं कर रहे बल्कि एक्टिवली प्रिपेयर कर रहे हैं। उन्होंने टेम्पल के वेजल्स रिक्रिएट किए हैं, प्रीस्ट के गारमेंट्स डिज़ाइन किए हैं और रिचुअल की ट्रेनिंग तक स्टार्ट कर दी है। उनके लिए ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है बल्कि एक ऐसी रियलिटी है जिसके लिए वो रेडी रहना चाहते हैं। मतलब कहानी सिर्फ एक काव की नहीं रही बल्कि एक पूरी तैयारी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर स्टोरी एक और डायरेक्शन में टर्न लेती है, क्योंकि जिस जगह पर ये टेम्पल कभी था वही जगह आज भी दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं पर मौजूद है अल अक्सा मॉस्क, जो मुस्लिम्स के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे सेक्रेट जगह है। और इसीलिए ये एरिया सिर्फ रिलीजियस नहीं बल्कि पॉलिटिकल और इमोशनल सिग्निफिकेंस भी रखती है। अगर कोई ग्रुप टेम्पल रीबिल्ड करने की बात करता है तो इसका मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग बनाना नहीं होता बल्कि उस जगह का कंट्रोल और आइडेंटिटी को भी चेंज करना होता है। और इसी वजह से ये इशू एक्सट्रीमली सेंसिटिव बन जाता है। आज के टाइम में ये पूरा एरिया एक डेलिकेट सिस्टम पर चल रहा है जिसे स्टेटस को कहा जाता है, जहां हर चीज़ केयरफुली बैलेंस की जाती है। लेकिन हिस्ट्री ने बार बार ये दिखाया है कि ज़रा सा चेंज भी लार्ज स्केल रिएक्शंस क्रिएट कर सकता है। कभी सिर्फ एक र्यूमर, कभी एक स्मॉल एक्शन और पूरा रीजन टेंशन में आ जाता है। इसीलिए रेड हेफर जैसा टॉपिक जो डायरेक्टली टेम्पल से लिंक्ड है ऑटोमेटिकली ग्लोबल अटेंशन अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर हम रियलिटी को कामली देखें तो सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है जितनी ऑनलाइन दिखाई जाती है। हर इजरायली या हर जीव इस बिलीफ को फॉलो करता है और ये कोई ऑफिशियल स्टेट प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी आइडियाज़ पावरफुल होते हैं, बिलीफ्स पावरफुल होते हैं और कभी कभी सिर्फ एक बिलीफ ही काफ़ी होता है एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। इंसान की नेचर ही ऐसी है, वो पैटर्न्स ढूंढता है और पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करता है। और जब एक एंशिएंट प्रोफेसी मॉडर्न वर्ल्ड में दोबारा रेलिवेंट लगती है तो लोग उसे इग्नोर नहीं करते बल्कि उससे मीनिंग निकालते हैं। रेड हेफर एक जानवर है लेकिन लोगों के लिए ये एक सिंबल बन चुका है। कुछ के लिए होप, कुछ के लिए फियर और कुछ के लिए सिर्फ एक वायरल कहानी। और शायद इसीलिए ये टॉपिक इतना पावरफुल है, क्योंकि ये हमें ये समझाता है कि दुनिया सिर्फ फैक्ट्स पर नहीं चलती बल्कि बिलीव्स भी इसे अफेक्ट करते हैं। और जब बिलीव्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो हिस्ट्री, रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच आ खड़े हो तो फिर एक छोटी सी चीज़ भी दुनिया के सबसे बड़े डिस्कशंस का सेंटर बन सकती है। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में, शायद जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रही है।